हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर पूजा अग्रवाल है और आज हम बात करेंगे डेंटल स्केलिंग या डेंटल क्लीनिंग या ओरल प्रोफाइलेक्सिस के बारे में। हमारी टेक्निकल लैंग्वेज में इसे ओरल प्रोफाइलेक्सिस कह देते हैं, आम भाषा में आप लोग इसे डेंटल क्लीनिंग या डेंटल स्केलिंग कहते हैं। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, व्हाई इट इज़ नीडेड? Sometime when your teeth are not looking fine, like they are looking dirty, या स्टेन्स है उनमें या कैलकुलस उनमें जमा हुआ है। कैलकुलस कहते हैं वाइट डिपॉजिट होता है जो दांतों में जम जाता है, या स्टेन्स ब्लैक कलर के स्टेन्स हैं, डार्क ब्राउन लाइट ब्राउन कलर के स्टेन्स हैं, और आप अपनी जो टीथ की क्लीनिंग है उसे सेटिस्फाइड नहीं है, उसके अपीयरेंस से आप सेटिस्फाइड नहीं हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा अगर आप चाय कॉफ़ी का सेवन करते हैं, या फिर कुछ पेशेंट्स अगर उनको किसी भी तरह की हिस्ट्री है, जैसे पान च्युइंग, गुटखा च्युइंग, पान मसाला च्युइंग, स्मोकिंग ऑफ सिगरेट्स और हुक्का और मैनी मोर थिंग्स, तब स्टेन्स जब दांतों में आ जाते हैं या गंदगी आ जाती है, चाहे ये किसी हैबिट की वजह से हो या प्रॉपरली ब्रश ना करने की वजह से हो, किसी भी रीज़न की वजह से अगर आप ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, इफ़ दैट इज़ द कॉज और एनी अदर कॉज विद रिस्पेक्ट टू योर मेडिकल हिस्ट्री, कोई ऐसी मेडिकल हिस्ट्री है, कभी कभी कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके हाथ में अगर पैरालिसिस है या कोई और प्रॉब्लम है, या कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बेचारे मेंटली रिटार्डेड हैं, दे कैन नॉट डू टूथ ब्रशिंग प्रॉपरली, उस केस में भी ओरल हाइजीन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। इसके अलावा कई लोग रूटीन में भी हमें अपनी दांतों की क्लीनिंग करानी चाहिए, बिकॉज दैट इज़ द बेस्ट प्रिवेंटिव मेजर टू क्योर योर टीथ। सो इट्स अ गुड प्रिवेंटिव प्रोसीजर। सो डेंटल क्लीनिंग किसी भी वजह से एडवाइजेबल होती है। अब मेन चीज़ ये है कि सपोज़ आपको डेंटल क्लीनिंग एडवाइस की गई है आपके डेंटिस्ट के द्वारा एंड नाउ यू हैव गॉट इट डन। सो कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हर प्रोसीजर के बाद आपको आपके डॉक्टर्स देते हैं, एंड सो ऑन विद ओरल क्लीनिंग और टीथ क्लीनिंग और ओरल प्रोफाइलेक्सिस। अब क्लीनिंग के बाद सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है, क्योंकि डेंटिस्ट ने आपके डिपॉजिशंस हटाए हैं, तो जब आपकी टंग आपके टीथ पे रब करती है तो जो फीलिंग आपको पहले होती थी मे बी उससे थोड़ा वेरी करती है। इस वजह से आपको परेशान नहीं होना है, पैनिक नहीं करना है। कभी कभी देर आर हार्ड डिपॉजिशंस अवेलेबल बिटवीन योर टीथ, जो आपके दांत हैं उसमें आगे की तरफ, इफ़ आई कैन एक्सप्लेन यू विद दिस मॉडल, सपोज़ यहाँ पर आपके डिपॉजिशंस हैं, यहाँ आपके डिपॉजिशंस हैं, और इट्स हियर और इट्स हियर। तो जब डेंटिस्ट आपके वो डिपॉजिशंस निकालते हैं तो आपको खालीपन सा फील होता है। इट्स नथिंग लाइक कि आपके दांतों के बीच में गैप बन गया है या कुछ है, बट हमने डिपॉजिशन निकाला है, तो इट विल टेक टाइम। जैसे जैसे वहाँ पर हीलिंग होगी, टिश्यू वहाँ पे ग्रो करेगा एंड यू विल फील फाइन। तो सबसे पहली चीज़ है कि हमें क्या ध्यान रखना है, अगर आपकी टंग को थोड़ा सा अनयूजुअल लगना है तो उसमें पैनिक नहीं करना है, जस्ट रिलैक्स। सेकेंड आता है, बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ों का सेवन ना करें। गर्म यानी कि जैसे चाय कॉफ़ी जितना एकदम हॉट वो नहीं लें। ठंडा यानी कि बहुत आइसी चिल्ड कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम कुछ दिनों तक, 2 वीक्स तक आप ना लें। आप मॉडरेट नॉर्मल टेम्परेचर पर ही खाना या लिक्विड जो भी आप चीज़ ले रहे हैं, खाना या पीना वट एवर, शुड बी एट रूम टेम्परेचर, मॉडरेट टेम्परेचर। कई लोग हमें कहते हैं कि मैम हमने तो ठंडा गर्म सब खाया, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। यूजुअली दिक्कत नहीं आती है, बट एज अ जनरल वी हैव टू गिव जनरल प्रिकॉशन कि भाई बहुत ज़्यादा ठंडा और बहुत ज़्यादा गर्म मत खाइए। क्लीनिंग के टाइम पर जब हम डीप क्लीनिंग करते हैं तो कभी कभी कुछ लोगों के दांतों में से इन्फेक्शन भी निकलता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई ऑलवेज रिकमेंड माई पेशेंट कि आप कोशिश करिए होम कुक्ड फूड ही खाइए, बिकॉज उसमें हाइजीन का अश्योरेंस होता है, तो फर्दर कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन होने का रिस्क नहीं रहेगा। सो अगर आपने डेंटल क्लीनिंग कराई है, ट्राई टू गिव प्रेफरेंस टू होम कुक्ड फूड, सो इट विल बी सेफ फॉर यू। थर्डली, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप किसी भी प्रकार का कोई सेवन करते हैं, सपोज़ आप पान खाते हैं या पान मसाला या गुटखा, तंबाकू और एनी टाइप ऑफ स्मोकिंग लाइक सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, ट्राई नॉट टू डू दैट। एक तरफ आप डेंटल क्लीनिंग करा रहे हैं और दूसरी तरफ आप उस क्लीनिंग को हैम्पर करने के लिए फिर से सोर्स ऐड कर रहे हैं, सो इट विल नॉट ऐड दी वैल्यू टू आवर ट्रीटमेंट। सो उस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप चाय या कॉफ़ी पी रहे हैं तो चाय में टैनिन के स्टेन जो चाय पत्ती में होते हैं, कॉफ़ी में कैफ़ीन के जो स्टेन होते हैं, या हल्दी या टर्मरिक,
उसका भी अपना कलर होता है। कुछ भी खाने या पीने के बाद मेक अ हैबिट ऑफ ओरल रिंस, कुल्ला करना ही करना है। इसके अलावा 2 बार ब्रश करना ही करना है। अगर आपको आपके डेंटिस्ट ने कई बार हम कुछ गम पेन बताते हैं वो बताया है तो वो अप्लाई करना है। कुछ केसेस में हम माउथ वॉश बताते हैं, कभी हम मेडिकेटेड माउथ वॉश बताते हैं, क्लोरहेक्स वगैरह। किसी किसी केस में हम बेड ब्रीथ अगर होता है तो लिस्ट्रीन वगैरह बताते हैं। कुछ ऑर्थो केस में हम एमफ्लोर बताते हैं। सो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ माउथ वॉश दैट वी रिकमेंड विद रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल्स प्रॉब्लम। जो जिसकी तकलीफ है उसके हिसाब से हम एडवाइस करते हैं, उस पर भी आपको फोकस रखना है। कुछ स्पेसिफिक टूथपेस्ट अगर आपके डेंटिस्ट ने रिकमेंड किया, लाइक आई डू रिकमेंड कि अगर सेंसिटिविटी है तो ये टूथपेस्ट करना है, नहीं है तो ये वाला पेस्ट करना है, अगर स्टेन्स हैं तो ये पेस्ट करना है, कैविटी है तो ये वाले पेस्ट करने हैं। सो अब आई एम नॉट इलेबोरेटिंग ऑल टाइप ऑफ पेस्ट, बट अगर आपको आपके डेंटिस्ट ने कोई भी स्पेसिफिक टूथपेस्ट दिया है तो वो करना है। अगर टाइट कॉन्टैक्ट्स हैं, फ्लॉस बताया है तो फ्लॉस करना है। कोई भी माउथ पिक बताया है तो वो करना है, नहीं बताया है तो नहीं करना है। सो ये छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको बताए गए हैं, और नेक्स्ट सिटिंग में आपको ज़रूर जाना है जब आपको बुलाया गया। उस सिटिंग को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है ताकि ट्रीटमेंट कंप्लीट हो। सम पीपल डू दिस मिस्टेक, एक सिटिंग आज करा ली, फिर 1-1.5 महीने नहीं आए, फिर दूसरी सिटिंग करा रहे हैं। सो नथिंग लाइक दैट। जो सिटिंग का टाइम दिया गया तब आकर आप क्लीनिंग कराएं। एंड मार्क माई वर्ड, if you will follow all the instructions religiously, you will get your cleaning procedure done on time। आप ढंग से टाइमली जाके क्लीनिंग कराएंगे, it will give you amazing result with good smile, healthy teeth, good oral hygiene maintain। I'm sure कि मेरी इस छोटी सी कोशिश से आपको फ़ायदा होगा, और अगर आपने क्लीनिंग कराई है चाहे हमारे सेंटर से या किसी भी सेंटर से, तो इस वीडियो के माध्यम से क्लीनिंग के बाद क्या क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो किए जाने चाहिए उसमें क्लियरिटी आएगी। थैंक यू सो मच।